तो हमें एक ऐसे प्लेस ढूंढना होगा जहां से मार्केट सीधा ऊपर गया है, थोड़े से भी नीचे ना देखकर सीधा हायर हाई बनाकर ऊपर गया है। मैं हायर हाई क्या होता है, हायर लो क्या होता है, सब कुछ मैं धीरे धीरे क्लियर करूंगा। पहले चलिए हम सीखते हैं कि परफेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। और ये क्लास एंड होने के बाद आपने जो सीखा, प्लीज मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं आप खुद अपने चार्ट ओपन कीजिएगा और वहां पे आप खुद प्राइस एक्शन सीखने की ट्राई कीजिएगा, और मैं जो जो भी बताने वाला हूं आप खुद वहां पे ड्रॉ कीजिएगा और आप खुद उसका रिजल्ट देखिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्राइस एक्शन के लिए हम क्या करेंगे, पहली बात तो अगर हमें, आप अगर चाहते हो कि हाँ मुझे एक ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल कुछ ड्रॉ करना है, मार्क करना है नेक्स्ट डे के लिए या फिर आने वाले दिन के लिए, जहां पर अगर प्राइस आया तो वहां से अगर प्राइस ऊपर उछला, जहां पर अगर प्राइस आया और वहां से अगर ऊपर प्राइस उछला, तो इस प्लेस पे मैं जान सकूं कि हाँ ऊपर से प्राइस आ रहा है तो हमें इस प्लेस का वेट करना है, और जैसे ही इस प्लेस पे आए हमें बाय का ट्रेड लेना है, सिंपल। और रेजिस्टेंस क्या है, हम एक ऐसे लेवल ड्रॉ करेंगे जहां पर प्राइस ऊपर तो आ रहा है, लेकिन अगर वहां से रिजेक्शन लेके गया है तो वो हो गया हमारा रिजेक्शन। तो हमें पहले दिन से हमें जैसे करके भी रेडी रहना होगा कि हाँ ये मेरा प्लेस है, यहाँ पे है रेजिस्टेंस, यहाँ पे है सपोर्ट। अगर मार्केट ये प्लेस पे आया तो क्या है ना कि दोस्तों आपके माइंड में पहले से ही रहेगा रेडी कि हाँ इस प्लेस पे आएगा तो मैं इधर सेलिंग का ही अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, और अगर नीचे आया मेरे सपोर्ट जोन के पास आया तो मैं इधर बाइंग का ही अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। तो पहले हम जान लेते हैं कि हमें परफेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, परफेक्ट मैं बोल रहा हूं, कैसे ड्रॉ करना है, जिस प्लेस पे आने के बाद प्राइस हम कॉन्फिडेंटली वहां पे ट्रेड ले सकते हैं। तो देखिए, हमें अगर एक परफेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है तो पहली बात तो हमें कुछ ऐसे प्लेस ढूंढना है, जैसे कि मैं आपको ये देखिए क्लियरली मैं ये चार्ट ओपन करके बैठा हूं बैंक निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम। तो देखिए हमें एक ऐसे प्लेस ढूंढना है जहां से प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर गया है, मतलब रॉकेट की तरह ऊपर गया है, पीछे मुड़कर भी ना देखकर। तो वो हो गया हमारा सपोर्ट जोन, जहां से देखिए दोस्तों ऊपर से प्राइस नीचे आया और वहां से सीधा ग्रीन 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 बनाकर सीधा ऊपर गया। तो हमें ये पता लग गया कि हाँ भाई यहां पर वायर्स हैं, तो हमें यहां पर एक जोन मार्क करना है ताकि हमें ये पता लगा सकें कि हाँ अगर 2 दिन के बाद भी अगर इस प्लेस पे आया तो हमें साइकोलॉजिकली अपने माइंड में ये चेंज करना है और अपने माइंड में ये रह जाएगा कि हाँ भाई इस प्लेस से प्राइस उछला है, तो अगर नेक्स्ट टाइम इधर प्राइस आया तो यहां से भी प्राइस उछलेगा डेफिनेटली। तो हम क्या करेंगे देखिए, ध्यान से थोड़ा देखना, और मैं परफेक्ट कैसे ड्रॉ करता हूं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां से नीचे आया और प्राइस सीधा इधर से उछला, तो कौन से कैंडल से प्राइस उछला ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से कैंडल से प्राइस उछला। यहां पर क्या है आप क्लियरली देख सकते हैं, एक ग्रीन कलर का कैंडल है। तो हमें क्या करना है देखिए, मैं अगर जूम आउट कर दूं तो देखिए यहां से प्राइस क्लियरली उछला है, और किस कैंडल से उछला है, यहां पर ग्रीन कैंडल है। तो हमें अगर यहां पे सपोर्ट ड्रॉ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ग्रीन कैंडल है इसका ये जो स्विंग लो है इस पे एक लाइन पहले हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए एक सेकेंड, देखिए यहां से प्राइस उछला है तो मैं क्या करूंगा, ग्रीन कलर के जो स्विंग है यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। आपको क्लियरली समझ में आ गया। और मैं क्या करूंगा देखिए, आप अगर सपोर्ट ड्रॉ कर रहे हैं तो आप कैसे करते, मतलब मिस्टेकली कैसे मिस्टेक होता है, आप अगर सपोर्ट ड्रॉ कर रहे हैं तो आप अगर कुछ नहीं जानते, बिगिनर है, तो बिगिनर लोग क्या करते हैं, सपोर्ट भी मतलब ठीक से ड्रॉ करना उनको नहीं आता कि एक परफेक्ट सपोर्ट ड्रॉ, तो वो क्या करते हैं, ये जो कैंडल है इसके स्विंग पे एक लाइन खींच दिया, इसके स्विंग पे ऐसे 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 करके सपोर्ट ड्रॉ करते हैं, सब समझते हैं कि हाँ यहाँ पर प्राइस आ रहा है तो यहां से उछलेगा, बिल्कुल भी नहीं। हमें अगर एक परफेक्ट सपोर्ट ड्रॉ करना है तो हमें आपको फिर से क्लियरली बता रहा हूं, जहां से प्राइस उछला है वहां पे क्या है, एक ग्रीन कैंडल है। हमें कैंडल देखना है कि ये ग्रीन है कि लाल है। अगर ये ग्रीन कैंडल है तो इस ग्रीन कैंडल के स्विंग पे एक लाइन खींच देना है, और ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग पे एक लाइन खींच देना है। आपको क्लियरली समझ में आ गया मैंने क्या बताया। अगर इस प्लेस पे ग्रीन कैंडल है तो ग्रीन कैंडल के स्विंग पे एक लाइन खींच देना है, और ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग पे एक लाइन खींच देना है। ये बन गया हमारा परफेक्ट सपोर्ट। आपको क्लियरली समझ में आ गया।
और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है। देखिए मैं ये ग्रीन कलर के कैंडल के बारे में बता रहा हूं, और रेड कलर अगर इस प्लेस पे होगा, समझ लीजिए, मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं, आप समझ लीजिए, आप क्लियरली समझ जाएंगे। देखिए मैं इस टाइम आपको क्या बताया कि यहां से ग्रीन कलर लेके ऊपर उछला है, तो हमें सपोर्ट कैसे ड्रॉ करना है, ग्रीन कलर के स्विंग पे एक लाइन और ग्रीन कलर के क्लोजिंग पे एक लाइन, ग्रीन कलर के जो कैंडल होगा उसके क्लोजिंग पे एक लाइन। अगर समझ लो कि यहां पर एक रेड वाला कैंडल है, अगर समझ लो कि यहां पर एक रेड वाला कैंडल है, तो हम कैसे सपोर्ट ड्रॉ करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि यहाँ पे रेड कैंडल भी होता है और सीधा उछलता है। तो रेड कैंडल के अगर आप एग्जांपल ढूंढ रहे हैं, तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं अभी। देखिए देखिए ये हो गया रेड कैंडल, और यहां से क्या किया, प्राइस ने क्लियरली उछला, सीधा ऊपर गया। देखिए रेड कैंडल बनाया और उसके बाद ग्रीन कैंडल, और सीधा प्राइस ऊपर उछला। तो हमें ये रेड कैंडल पे क्या करना है कि देखिए रेड कैंडल के, अगर रेड कैंडल है, देखिए ग्रीन कलर के तो मैंने आपको बता दिया, अगर ग्रीन कैंडल है तो आप नोट में लिख लीजिए अभी, अगर ग्रीन कैंडल है तो भाई मुझे ग्रीन कलर के स्विंग पे एक लाइन ड्रॉ करना है और ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग पे एक लाइन ड्रॉ करना है। वैसे ही सेम अगर रेड कैंडल है तो रेड कैंडल के भी स्विंग पे एक लाइन ड्रॉ करना है और रेड कैंडल के ओपनिंग पे एक लाइन ड्रॉ करना है। आपको समझ में आ गया, क्योंकि देखिए अगर एक ग्रीन कैंडल क्रिएट होता है तो ग्रीन कैंडल के ओपनिंग ये नीचे होता है और क्लोजिंग हमेशा ऊपर होता है। वैसे सेम अगर रेड कैंडल है तो रेड कैंडल का ओपनिंग ऊपर होता है और क्लोजिंग नीचे होता है। तो सिंपल उसका उल्टा, अगर रेड कैंडल से मार्केट उछला है, अगर रेड कैंडल एक बना है और उसके बाद अगर ग्रीन कैंडल बनाकर ऊपर देखिए मार्केट सीधा कितने ऊपर गया है, तो ये क्या बन जाता है दोस्तों, ये बन जाता है हमारे लिए एक सपोर्ट जोन। तो सपोर्ट जोन के पास कौन से कैंडल है पहले हम मार्क कर लेंगे कि हाँ भाई ग्रीन कैंडल है, तो ग्रीन कैंडल अगर है तो ग्रीन कैंडल के स्विंग के नीचे एक लाइन और ऊपर एक लाइन, क्लोजिंग पे एक लाइन। वैसे ही रेड कैंडल है ना यहाँ पर, तो रेड कैंडल के स्विंग पे एक लाइन और रेड कैंडल के क्लोजिंग पे एक लाइन। आपको क्लियरली समझ में आ गया कि एक परफेक्ट सपोर्ट जोन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। हम रेजिस्टेंस क्यों ड्रॉ करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें पहले से पता होगा कि हाँ भाई इधर से देखिए मार्केट इतना बड़ा फॉल दिया, तो अगर नेक्स्ट टाइम भी मार्केट इधर आएगा तो डेफिनेटली मार्केट नीचे जाएगा। तो देखिए हम रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करेंगे, ध्यान से सुन लीजिए। अगर हमें रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है तो मार्केट का एक ऐसा प्लेस ढूंढना है। आप जिस भी मतलब जो कोई भी अगर स्टॉक पे ट्रेड कर रहा है, कोई इंडेक्स पे ट्रेड कर रहा है, तो हमें एक ऐसे प्लेस ढूंढना है जहां से प्राइस जबरदस्त होके पूरे नीचे गिरा है। तो वहां पे हमें क्या करना है, देखिए ये जो इतना बड़ा वाला ग्रीन कैंडल है ना, यहां से देखिए उसके बाद क्या बना, रेड कैंडल बना, फिर नीचे गिरा। तो लास्ट देखिए रेड कैंडल है, उसके पहले क्या है ग्रीन कैंडल, लेकिन इसका स्विंग बड़ा है, तो हम इस कैंडल को पकड़ेंगे कि भाई हाँ इधर से मार्केट नीचे गिरा, तो इधर हमें रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। तो रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर एक ग्रीन कैंडल है तो ग्रीन कैंडल के स्विंग के ऊपर एक लाइन और ग्रीन कैंडल के ओपनिंग पे एक लाइन। आपको क्लियरली समझ में आ गया अभी। अगर पहले बात तो हमें मार्केट का एक ऐसा प्लेस ढूंढना है जहां से मार्केट नीचे गिरा है। आप खुद देख सकते हो मार्केट यहां से नीचे गिरा है और जबरदस्त गिरा है, तो सिंपल हमें एक रेजिस्टेंस यहाँ पे पहले से उस दिन ही ड्रॉ कर देना है कि हाँ भाई ये मेरे कल के लिए या फिर परसों के लिए या फिर जब भी इस प्लेस पे मार्केट आएगा ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं। तो अगर रेजिस्टेंस जहां से मार्केट गिरा है अगर वहां पे ग्रीन कैंडल है, तो मैंने अभी आपको बोला कि ग्रीन कैंडल के स्विंग के ऊपर एक लाइन और ग्रीन कैंडल के ओपनिंग पे एक लाइन। आपको याद रह गया। तो चलिए अगर समझ लो, और एक एग्जांपल देता हूं। अगर समझ लो यहां से भी देखिए मार्केट गिरा है, अगर समझ लो ये आपको एक रेजिस्टेंस लग रहा है, क्लियरली दिख रहा है ये एक रेजिस्टेंस है, आपको यहां पे लाइन ड्रॉ करना है। देखिए पिछली बार रेजिस्टेंस में क्या बताया था, अगर ग्रीन कैंडल है तो कैसे लाइन ड्रॉ करना है, समझ में आ गया आपको। अगर रेड कैंडल है तो यहां पे एक परफेक्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है। देखिए अगर रेड कैंडल है तो रेड कैंडल के स्विंग के ऊपर एक लाइन और रेड कैंडल के क्लोजिंग पे एक लाइन। आपको क्लियरली सब कुछ समझ में आ गया, मुझे क्लियरली पता है आपको सब कुछ समझ में आ गया। अभी सब कुछ समझ में आ गया। देखिए
रेजिस्टेंस आपको समझ में आ गया। अगर यहां से एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करना था तो हमें क्या करना था, पहले देख लीजिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, तो भाई मैं ग्रीन कैंडल के स्विंग के ऊपर एक लाइन खींच देता हूं, ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग पे एक लाइन खींच देता हूं, हो गया मेरा परफेक्ट रेजिस्टेंस। फिर आपने देखा कि भाई यहां से तो मार्केट कितना ऊपर गया है, तो ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा बन गया सपोर्ट बन गया। तो पहली बात तो हमें एक परफेक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। सपोर्ट बन गया, यहां पर क्या है, ग्रीन कैंडल है, सिंपल। ग्रीन कैंडल के स्विंग के नीचे एक लाइन और ग्रीन कैंडल के ओपनिंग पे एक लाइन, आपको ये कैंडल को देखना पड़ेगा, यहां से मार्केट ऊपर गया है ना। आपको समझ में आ गया सब कुछ क्लियरली, हमें परफेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल गया। चलिए हम अब क्या करते हैं, आपके सामने में दिखाता हूं कि परफेक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे मतलब काम करता है। देखिए यहाँ पे हमने क्या बना दिया, एक रेजिस्टेंस बना दिया, और यह ये नीचे हमने क्या बनाया था, इस लाइन से एक सपोर्ट बनाया था। ओके चलिए देखते हैं। देखिए आप खुद सोचिए कि पहले दिन ही या फिर 2 दिन पहले ही आपने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया था, यहां से मार्केट नीचे आया, यहाँ पे आपने एक सपोर्ट बना दिया, यहां से मार्केट ऊपर गया, तो आप पहले से ही रेडी रहेंगे कहीं ना कहीं कि हाँ भाई यहां से इतनी जो जोरदार मार्केट गिरी थी, अगर ये प्लेस पे मार्केट आ रहा है तो यहाँ पे मुझे सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। तो आप क्या करेंगे, वेरी वेरी सॉरी फॉर देट, अगर आपको कुछ नॉइज आ रहा है तो आप क्या करेंगे, देखिए आप खुद देखिए, मैं ये बॉक्स को रिमूव कर लेता हूं। देखिए आप खुद देखिए, आपने क्या किया था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ किया था। देखिए ये जो ग्रीन कलर था ना कैंडल, ग्रीन कलर था कैंडल, तो ग्रीन कलर के स्विंग के ऊपर और ग्रीन कलर के, हाँ ग्रीन कलर के कैंडल जो है इसके स्विंग के ऊपर आपने एक लाइन ड्रॉ किया, और ग्रीन कैंडल के जो ओपनिंग है इस पे एक लाइन ड्रॉ किया, ये बन गया हमारा रेजिस्टेंस। तो आप खुद देखिए, और हम सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पे हाँ सपोर्ट ड्रॉ करना था, ओके बन गया हमारा सपोर्ट, परफेक्ट समझ में आ गया। देखिए खुद देखिए मार्केट जब सेम प्लेस पे गया, खुद देख सकते हैं आप अगर एक परफेक्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, आप खुद देख सकते हैं मार्केट अगर सेम प्लेस पे गया, आप खुद देख सकते हैं मार्केट फिर से कैसे रिएक्ट किया। आपने पहले से ड्रॉ करके रख दिया, आपने आपका टेंशन खत्म, आपको पहले से ही आपका ट्रेडिंग प्लान पता है कि हाँ भाई अगर मार्केट ये प्लेस पे आएगा, मेरा तो जोन पहले से रेडी है, मेरे तो माइंड में ये सेट है कि ये एक रेजिस्टेंस है, यहां से मार्केट नीचे डेफिनेटली गिरेगा। और आप एक बात को याद रख लो, अगर कोई रेजिस्टेंस जोन ध्यान से सुन लीजिए, अगर कोई रेजिस्टेंस जोन आपने ड्रॉ किया है, अगर मार्केट पहली बार वही सेम जोन को जा रहा है, आप मेरी बात समझ रहे हो, अगर कोई एक परफेक्ट रेजिस्टेंस जोन आप ड्रॉ किए हैं जहां से मार्केट नीचे गिरा है, अगर मार्केट अगेन सही सेम प्लेस पे अगर जा रहा है, तो उसका प्रोबेबिलिटी 90% क्या 99% होता है कि वहीं से मार्केट अगेन रिटर्न करेगा। मैं ये पहली बार बता रहा हूं, देखो अगर मार्केट पहली बार कोई गिरावट दिया है या फिर नीचे आया है जिस प्लेस पे आपने रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ कर दिया, तो सेकेंड टाइम जब मार्केट जाएगा डेफिनेटली 99% चांस होगा कि वहां से मार्केट नीचे गिरेगा। और आप खुद देख सकते हो मार्केट क्या हुआ, सीधा नीचे गिरा, आप खुद देख सकते हो मार्केट सीधा नीचे गिरा। और एक आपको बात बताता हूं, अगर अगर देखो एक रेजिस्टेंस, पहले पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर लेता हूं, फिर आप प्लीज, वीडियो लंबा हो जाएगा, थोड़ी सी देख लेना पेशेंट से। आप खुद देख सकते हो यहां से हमने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था, सेकेंड डे या फिर थर्ड डे जब मार्केट देखो ओपनिंग तो हुआ, 9:15 से ओपनिंग तो हुआ, लगातार 4 ग्रीन कैंडल धड़ाक धड़ करके बना दिया। तो इसमें क्या हो जाता है, मैं आपकी भी बात बोल रहा हूं, जो भी ये वीडियो देख रहा है, देखिए सर आप कभी ना कभी ओवर कॉन्फिडेंस से ट्रेड लेते होंगे, और जैसे ही ये 3-4 ग्रीन कैंडल देखा, आपके माइंड में क्या आया होगा कि यार यहां से तो मस्त मतलब बहुत बायर्स हैं, मैं ये एंट्री मिस ना कर लूं, तो आप यहाँ पे जल्दी जल्दी में ट्रेड ले लेते हैं बिना कुछ ना जान के, या फिर साइकोलॉजी ना जानकर, या फिर आपकी कुछ ट्रेडिंग प्लान ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि भाई हाँ ऊपर तो कितना मस्त रेजिस्टेंस है, वहां से तो मार्केट गिरा था, तो डेफिनेटली मार्केट अगर ये प्लेस पे आएगा तो मार्केट गिरेगा। आप क्या करते हैं, इतना बड़ा बड़ा जो 3-4 ग्रीन कैंडल देखकर आपका माइंड बोलता है कि भाई यहाँ पे ट्रेड बाय कर ले, नहीं तो ये जो इतना बड़ा लंबा लंबा रैली अब होने वाला है ना, वो तू मिस कर जाएगा।
तो आप क्या करते होंगे, ये प्लेस पे बाय करते होंगे। और जैसे ही आप बाय करते होंगे, सीधा मार्केट देखिए धड़म 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 करके फिर नीचे गिर गया। आप सोचते होंगे कि यार, मतलब आप ऐसे सोचते हैं कि यार मार्केट क्या मुझसे बदला ले रहा है, मार्केट क्या मुझसे क्या बदला ले रहा है। अरे भाई, जब मैंने बाय किया पहले से तो इतना ग्रीन कैंडल बना रहा था। अरे भाई, जब मैंने बाय किया तब क्यों नीचे गिर गया, तब क्यों मेरा इतना सारा लॉस हो गया, तब क्यों मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसका रीजन आपको पता है, अब पता चल गया। देखिए, आपने एक परफेक्ट रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ किया था पहले से, आपके माइंड में ये था पहले से मार्केट ओपन होने की बाद कि भाई यहां पर चाहे 10 ग्रीन कैंडल बना ले, मेरे जोन के लिए मैं वेट करूंगा। और जैसे ही मेरे जोन जोन में आएगा, जैसे ही मेरे आपने जो जोन ड्रॉ किया था रेजिस्टेंस का, जैसे ही मेरा परफेक्ट रेजिस्टेंस के पास आएगा, वहां पे मैं स्नाइपर एंट्री लूंगा, मतलब सीधा सेल की अपॉर्चुनिटी ही ढूंढूंगा। और आप खुद देख सकते हो क्या हुआ, मार्केट ऊपर आया, क्लियरली टच किया, और टच करके क्या किया, सीधा नीचे गिरा। देखिए आपने क्या किया था, देखिए मैं क्यों आपको बता रहा हूं कि अगर एक ग्रीन कैंडल है तो उसके स्विंग के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कीजिए। आप खुद अभी देख सकते हैं आपके सामने कि मार्केट देखो कितना अच्छे से रेस्पेक्ट करता है। आप खुद देखो, मार्केट इतना तेजी से ऊपर तो आया, आपको लगा होगा कि यार यहां से तो अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बन रहा है, मतलब बायर्स फुल है। लेकिन जैसे ही पिछला जो स्विंग हमने बनाया था रेजिस्टेंस जोन का, जैसे ही उसको टच किया, सीधा नीचे गिर गया। तो आप अभी समझ सकते हो कि एक परफेक्ट रेजिस्टेंस और सपोर्ट की क्या मतलब वैल्यू होता है। आई होप आप लोग ये समझ गए। तो आप खुद देख सकते हैं फिर क्या किया, मार्केट सीधा नीचे गिरा। और देखिए, हमें रेजिस्टेंस जोन के पास आने पे सेल नहीं करना है, हमें क्या करना है, हायर हाई हो या फिर लोअर लो। और लोअर हाई लोअर लो तो आपको पता होगा, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा। देखिए, जब मार्केट जाता है ऊपर, देखिए मैं जीरो था ये ओपन करता हूं, यहां पे मैं आपको बताता हूं। जब मार्केट ऊपर जाता है वो क्या करता है कि हायर हाई हायर लो, हायर हाई और हायर लो बना के जाता है। जैसे कि ऐसे देखिए, मार्केट अगर ऊपर जाएगा ना, किसी अगर समझ लीजिए कि ये एक सपोर्ट जोन है, आपको समझ में आ गया। मार्केट नीचे आया नीचे आया नीचे आया नीचे आया, ये सपोर्ट जोन को टच किया, हमने जो सपोर्ट जोन बनाया था ना, देखिए हमने जो सपोर्ट जोन बनाया, समझो कि इधर टच किया, इधर टच किया। तो अगर यहां से ऊपर जाना है, तो अगर मार्केट यहां से उछल रहा है, आपको एक्साइटेड होके ये प्लेस पे ट्रेड नहीं लेना है। आपको क्या करना है, हायर हाई या फिर हायर लो का वेट करना है कि भाई हाँ, मुझे कोई कंफर्मेशन तो मिले कि यहां से सच में ऊपर जाने वाला है कि नहीं। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक सपोर्ट जोन होता तो है, मार्केट तो आता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आप ज्यादा स्मार्ट होके ट्रेड ले लेते हो। आपके माइंड, आपके साइकोलॉजी बोलता है कि भाई भाई, मैं ना मार्केट के टॉप या फिर बॉटम दोनों को पकड़ूंगा। मैं तो यहाँ पे तो मार्केट क्या कर चुका है, बॉटम बना चुका है, मैं यहां से पकड़ूंगा ना, यहाँ पे बाय करूंगा ना, सीधा मार्केट जब ऊपर जाएगा ना, मैं पूरे रैली को एंजॉय करूंगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको क्लियरली पता है कि आप मार्केट का कभी भी टॉप या फिर बॉटम, जो टॉप बनाएगा मार्केट उसको कभी भी पकड़ नहीं सकते, और जो बॉटम बना रहा है मार्केट उसको कभी भी परफेक्ट पकड़ नहीं सकते। कोई भी टॉप या बॉटम को नहीं पकड़ सकता। हम कभी भी टॉप या बॉटम पे परफेक्ट एंट्री ले ही नहीं सकते, क्योंकि हमें पता नहीं है, मार्केट इज सुप्रीम, प्राइस इज सुप्रीम। तो हमें पता नहीं है कि मार्केट आज कहां जाने वाला है, किस मतलब कितने ऊपर जाने वाला है या फिर कितने नीचे जाने वाला है, हमें वो नहीं पता। तो देखिए, मैं आपको हायर हायर लो समझा देता हूं, फिर आते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। अगर आपको पहले से समझ में आ रहा है हायर हायर लो, तो आप स्किप कर सकते हैं ये 5-10 सेकंड। देखिए, हायर हाई किसे बोलते हैं, देखिए ये सपोर्ट जोन बन गया। अगर समझो कि मार्केट इधर नीचे आया, मार्केट इधर नीचे आया और यहां पे हमें एंट्री नहीं लेना है, मैंने पहले बताया था हमें कहां पे एंट्री लेना है। अगर यहां से प्राइस उछला और फिर नीचे आया, लेकिन ये जो पिछला वाला लो था, ये जो पिछला वाला लो था, इसको प्राइस ने नहीं तोड़ा ना, तो ये क्या बन गया, अगर मार्केट ने ऊपर उछला फिर थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन पहले वाला जो लो था उसको मार्केट ने नहीं तोड़ा, फिर ऊपर जा रहा है, तो ये बन गया हमारा हायर हाई। आपको अभी क्लियरली समझ में आया। तो देखिए, मार्केट ने फिर क्या किया, ऊपर गया, एक हाई बनाया इधर छोटा सा, एक छोटा लो बनाया, लेकिन पिछला वाला लो को नहीं तोड़ पाया, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये जो ऊपर है इसको बोलेंगे हायर हाई, और ये जो लो बनाया था छोटा सा इसको बोलेंगे लोअर लो। तो फिर क्या करेगा, मार्केट ऊपर जाएगा, तो ये जो पिछला वाला हाई को तोड़ रहा है ना, मार्केट ऊपर गया तो फिर एक हायर हाई बनाएगा,
फिर एक लोअर लो बनाएगा, फिर एक हायर हाई बनाएगा, फिर एक लोअर लो बनाएगा, फिर एक हायर हाई, फिर एक लोअर लो। तो दोस्तों आपको अभी क्लियरली समझ में आ गया कि मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो अगर सपोर्ट जोन को, हमने जो सपोर्ट जोन पहले से ड्रॉ किया था वहां पे अगर टच कर रहा है तो यहाँ पे हमें बाय नहीं करना है, हमें क्या करना है, एक हायर हाई हायर लो। और पिछला हाई को अगर तोड़ रहा है तो यहाँ पे हमें बाय इनिशिएट करना है, या फिर ये जो हायर लो बना रहा है यहाँ पे हमें बाय करना है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। एक सपोर्ट जोन है, मार्केट ऊपर से नीचे आया, यहां से हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। तो आप एक बात को नोटिस करो कि ये जो मार्केट स्ट्रक्चर बना रहा है, ये जो हायर हाई, इधर क्या हो रहा है, ये जो पिछले वाला हाई था इसको मार्केट तोड़ रहा है, ये जो पिछला वाला हाई था इसको मार्केट तोड़ रहा है। आप समझ में आ गया ना। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो सपोर्ट जोन के पास आने के बाद मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर नीचे तो आ रहा है, लेकिन ये जो पिछला वाला लो था ना इसको इसने नहीं तोड़ा, इसके ऊपर और एक लो बनाया। तो ये हो गया हमारा हायर हाई और ये हो गया हमारा हायर लो। फिर क्या किया, ये जो पिछले वाला लो था इसको मार्केट तोड़ा तो ये बन गया हमारा हायर हाई, और ये जो लो था इसको मार्केट ने थर्ड टाइम नहीं तोड़ा, उल्टा ये जो लो था इसके ऊपर एक लो बना दिया, तो ये हो गया लोअर लो। फिर ऊपर गया, एक हायर हाई बनाता है मार्केट, फिर थोड़ा सा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा नीचे आता है। तो ये क्या बना रहा है, हायर हाई बना रहा है, हायर लो बना रहा है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं। समझ लो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, आपने एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे समझ लो कि ड्रॉ कर दिया। मार्केट इधर से ऊपर आया ऊपर आया ऊपर आया, आपके माइंड में क्या है कि हाँ भाई ये जोन के आसपास आने से मुझे सेल के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। तो देखो मार्केट ऊपर जब आता है और रेजिस्टेंस को जब टच करता है ना तो क्या होता है, ये सडन नीचे ऐसे सीधा ऐसे नीचे नहीं चला जाता, ये क्या करता है लोअर हाई और लोअर लो ये फॉर्मेशन बनाता है। फिर से मैं समझा रहा हूं, ये समझ लो कि एक रेजिस्टेंस बनाया है जोन, मार्केट क्या किया हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बना के ऊपर तो आया। जैसे ही रेजिस्टेंस को टच किया थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है ऐसे 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 कंसोलिडेट करता है, और जब नीचे आता है ना तो ये थोड़ा सा नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, ये थोड़ा सा नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, ये थोड़ा सा नीचे आता है फिर थोड़ा ऊपर जाता है, ऐसे करके नीचे आता है। तो अभी हम रियल टॉपिक पे आते हैं। ये बनाया है आप एक रेजिस्टेंस जोन, मार्केट ने हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बना के ऊपर गया, जैसे ही टच किया रेजिस्टेंस को इधर नीचे आया और ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन फिर नीचे आ गया। तो यहाँ पे आपने क्या नोटिस किया, यहाँ पे आपने ये नोटिस किया कि हाँ भाई ऊपर तो आया और जब नीचे जा रहा था तो क्या बनाया, इधर एक लो बनाया और इधर एक हाई बनाया, तो इसको तोड़ने की कोशिश किया ना फिर से, लेकिन नहीं तोड़ पाया, इधर एक हाई बनाया, फिर नीचे आया। आप खुद देख सकते हो मार्केट नीचे आने से कैसे आता है, फिर नीचे आता है थोड़ा सा, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है। तो यहाँ पे क्या क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे क्रिएट कर रहा है लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। जैसे कि आप क्लियरली देख सकते हो एक रेजिस्टेंस जोन हमने बना दिया, यहाँ पे जैसे ही मार्केट आता है क्या करता है लोअर, क्या बनाता है ये लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ऐसे बना के मार्केट नीचे जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए आ रहा है एक लो बनाया, अगर हायर हाई बनाया ना था तो क्या ये क्या करता, ये हाई को तोड़ देता, क्या तोड़ पाया, ये हाई को नहीं तोड़ पाया ना, एक हायर हाई बनाया, फिर नीचे आया, ये जो लो था इसको भी तोड़ दिया, एक लोअर लो बनाया, फिर ऊपर आया, ये हाई को तोड़ नहीं पाया, ये लोअर हाई बनाया। ऐसे करके मार्केट का स्ट्रक्चर होता है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे हम कैसे परफेक्ट ट्रेड ले सकते हैं। देखिए आपके सामने मैं सब कुछ दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन था, मार्केट ऊपर तो आया, खुद देख सकते हो मार्केट ने क्या किया, सिंपल हमारा माइंड में पहले से था ना यहाँ से सेल करने, हाँ सेल करने थे। तो देखिए मार्केट सेम प्लेस पे आया और यहाँ से क्या बनाया, मैंने आपको जो अभी अभी बताया, यहाँ से आप खुद देख सकते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बनाया, ऊपर तो गया, इधर एक लोअर लो बनाया, और ये जो हाई था, ये जो पिछला वाला जो हाई था ना, इसको मार्केट अगर तोड़ देता तो हायर हाई बनाता, लेकिन यहां पर क्या बनाया
लोअर हाई बनाया और लोअर हाई बना के फिर नीचे आया और यहाँ पे क्या बनाया, एक लोअर लो बनाया, फिर मार्केट ऊपर गया, लोअर हाई बनाया, फिर मार्केट नीचे आया। आप खुद देख सकते हो आपके सामने कि अगर आप पहले से एक रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करते और मार्केट सेम प्लेस पे आता तो एग्रेसिवली आप यहाँ पे बाय नहीं करते, आप उल्टा सही प्लेस पे परफेक्ट ट्रेड ले पाते। और कहीं पे कहाँ पे ट्रेड लेते आप खुद सोचो। यहाँ से देखो मार्केट नीचे आया, आपने नोटिस किया हाँ भाई नीचे आया, अगर ये हाई को तोड़ देता तो हम बाय के लिए सोचते कि हाँ भाई रेजिस्टेंस टूट चुका है, लेकिन आपने देखा कि भाई नहीं नहीं ये रेजिस्टेंस नहीं तोड़ा है, नीचे आया, टच किया, फिर नीचे आ रहा है। तो यहां पर क्या बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, क्योंकि पिछला वाला हाई को मार्केट ने तोड़ नहीं पाया। और जैसे ही नीचे आ रहा होगा तो आपको क्लियरली पता चल गया यहां से प्राइस रिजेक्ट कर रहा है, तो यहां पे हमें सेल करना है। और पिछले वाला जो स्विंग है, ये जो लोअर हाई है, यहां पे हमें स्टॉप लॉस लगाना है। छोटा सा स्टॉप लॉस रहता और कितना बड़ा टारगेट आपको मिलता। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं ये सेम नाटक कितने बार हुआ है, आप खुद देखो। मार्केट ने यहां से नीचे ना, देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि यहां पे हमने एक जोन ड्रॉ किया था, ग्रीन कैंडल था, स्विंग के ऊपर एक लाइन और ग्रीन कैंडल के ओपनिंग पे एक लाइन। देखिए सेम प्लेस पे मार्केट आया, वही सेम फॉर्मेशन बना के। अब खुद देख सकते हो फिर से मार्केट वही सेम प्लेस, हमने जो पहली बार ड्राइंग बनाया था, देखो पहली बार लाइन बनाया था, ये था ग्रीन कैंडल का, याद करो ये था ग्रीन कैंडल का ओपनिंग था। देखिए मार्केट सेम प्लेस पे आया, यहां पे भी हमें फिर से सेल ट्रेड लेना है, क्योंकि हमारे माइंड में ये है कि भाई ये एक रेजिस्टेंस है। आप खुद देख सकते हो मार्केट ने क्या किया, वहां से प्राइस रिजेक्ट किया, लेकिन हमें अचानक से यहां पे ट्रेड नहीं लेना है। समझो कि अगर मार्केट यहां पे आता और फिर से ऊपर ये हाई को तोड़ देता तो मार्केट ऊपर चला जाता ना। तो हमें यहां पे ट्रेड नहीं लेना है, हमें किसके लिए वेट करना है, अगर रेजिस्टेंस के पास हमें ट्रेड लेना है तो हमें लोअर हाई के लिए वेट करना है। और लोअर हाई कहां बना आप खुद देख सकते हैं आपकी आंखों के सामने, सीधा नीचे मार्केट तो आया, एक क्या बनाया, लो बनाया, फिर जो ऊपर जाने की कोशिश की यहां पे नहीं जा पाया, पिछले वाले हाई को तोड़ नहीं पाया, तो ये बन गया लोअर लो। और फिर क्या देखो क्लियरली आपको प्राइस रिजेक्शन दिख रहा है। आपने यहां पे देखो प्राइस जैसे ही रिजेक्ट किया, आपने यहां पे ये जो पिछला वाला लो था इसको भी तोड़ना है मार्केट, आपने यहां पे सेल इनिशिएट किया, लोअर हाई पे आपने कंफर्मेशन मिल गया, लेकिन पिछला वाला लो को भी मार्केट तोड़ दिया, यहां पे आपने सेल इनिशिएट किया और आपका स्टॉप लॉस रहता इसके ऊपर रहता आपका स्टॉप लॉस, ये जो देख रहे हो इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहता। यहां पे आपने सेल किए और आपने फिर से कितना बड़ा प्रॉफिट को एंजॉय किए, देखिए कितना बड़ा फिर से आपने क्लियरली प्रॉफिट को एंजॉय किए। आई होप आपको ये रेजिस्टेंस वाला फंडा क्लियरली समझ गए होंगे। अगर ग्रीन कैंडल है तो आपको मैंने बता दिया है वीडियो के एंड में, अगर रेड कैंडल होता तो यहाँ पे हम कैसे रेजिस्टेंस करते ड्रॉ करते वो भी मैंने आपको समझा दिया। अब देखो सपोर्ट की बारी आती है। देखो यहां से क्या हुआ, मार्केट सीधा उछला फिर से ऊपर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक सपोर्ट जोन ड्रॉ करेंगे। और सपोर्ट जोन कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए ग्रीन कैंडल के हैं स्विंग के एक लाइन, स्विंग ग्रीन कैंडल के जो स्विंग है वहां पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ कर दिया तो हमारा माइंड में ये रह गया कि हाँ भाई अगर इस जोन पे मार्केट अगर नेक्स्ट टाइम आएगा तो मैं यहाँ पे बाय ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा, इस जोन पे मैं बाय ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा। आप खुद देखो, अब देखो आप दोनों साइड से कैसे प्रॉफिट को एंजॉय कर सकते हो। आपने याद करो आपने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बनाया था, आप खुद देखो यहां से मार्केट गया, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस जोन था यहां पे बार बार मार्केट कंसोलिडेट किया, यहां से मार्केट ऊपर जा ही नहीं पा रहा है, क्योंकि आपने परफेक्ट रेजिस्टेंस जोन बनाया है, आपको पता है। तो आपको यहां पे क्या करना है, आपको यहां पे सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। आप खुद देखो मार्केट ने बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग मारी, ऊपर गया फिर थोड़ा सा नीचे आया। ट्रेडर की साइकोलॉजी क्या होता है कि वो मार्केट से मतलब एडवांस होना चाहता है कि भाई मैं मार्केट को बहुत ज्यादा अच्छे से समझता हूं, ऐसे उसकी साइकोलॉजी होता है, इसीलिए वो मार्केट में लॉस कर देता है। अब खुद देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन था, तो बाकी ट्रेडर्स क्या करेंगे, वो समझेंगे कि हाँ भाई इधर तो आ गया है मार्केट, अभी क्या बना है, गैप अप ओपनिंग हुआ, हायर हाई बना दिया, हायर लो बना दिया, तो उधर से तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। और इतना बड़ा आप खुद देख सकते हो ट्रेडर की साइकोलॉजी क्या होता है कि ये जो बड़े बड़े ग्रीन कैंडल होते हैं वो उनको अट्रैक्ट करते हैं, वो समझते हैं कि हाँ इधर बायर पूरे आराम से हैं, बहुत सारे बायर्स हैं। तो हम यहाँ पे देखिए क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ किया, जो अगर बिगिनर है वो तो उसको तो पता नहीं कि हाँ भाई इधर क्या होने वाला है और ये किस जोन है,
तो वो क्या करेगा, नीचे तो आया और जैसे ही इतना बड़ा ग्रीन कैंडल देखेगा वो सोचेगा कि हाँ भाई यहाँ पे मैं पहले एडवांस एंट्री ले लेता हूँ, तो मैं इसके बाद जो रैली होने वाला है ना, तो मैं पूरे मार्केट के बॉटम को पकड़ सकता हूँ। ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। आप खुद देखो, अगर आपको पता है कि हाँ भाई इधर तो रेजिस्टेंस जोन है, तो ये देखो खुद इतना बड़ा ग्रीन कैंडल तो इधर बना दिया, लेकिन देखो सीधा प्राइस रिजेक्शन, और इधर से क्या बनाना स्टार्ट किया, सीधा प्राइस रिजेक्शन। देखिए ये लो को तोड़ दिया। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिए होंगे तो छोटा सा स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन हम अगर आप थोड़े से अगर प्रैक्टिस कर देंगे और एक्सपीरियंस हो जाएंगे, तो आप ये लो को देखिए, बनाया हाई, एक लो बनाया, लेकिन आप कहाँ तक वेट करेंगे, पेशेंट रखना सबसे जरूरी है। यहाँ पर क्या बनाया, लोअर लो बना दिया, और यहाँ पर क्या बनाया, इतना बड़ा ग्रीन कैंडल, लोअर हाई बना दिया, क्योंकि ये पिछले वाले जो हाई बनाया था इसको तोड़ नहीं पाया, फिर एक लो बनाया। देखो खुद देख सकते हो मार्केट का स्ट्रक्चर। आपको ये क्लियरली सब कुछ समझ में आएगा कि परफेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन कैसे ड्रॉ करना है और वहां पे कैसे ट्रेड लेना है। मैं जानता हूं आपको सब कुछ क्लियर हो गया। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे लाइव क्लास में पूछ सकते हो। चलिए हम थोड़ा सा एग्जाम्पल हम डिस्कशन कर देंगे आपके सामने, फिर आपको और थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा। आप खुद ट्रेडर की साइकोलॉजी के ऊपर मैं बहुत ध्यान देता हूं। तो देखो नीचे आया ना, यहाँ पे जो बाय किया होगा वो क्या सोचा होगा, जब उसका लॉस हुआ होगा तो वो क्या सोचेगा, अरे भाई मेरे तो इधर लॉस हो गया। जैसे ही नीचे आकर फिर इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना दिया ना, वो क्या सोचेगा, नहीं नहीं नहीं, अभी लॉस नहीं होगा, अभी में तो मतलब वो क्या करेगा, अगर यहाँ पे एक लॉट बाय किया है बैंक निफ्टी फ्यूचर का, तो यहाँ पर सीधा 2-3 लॉट बाय कर लेगा। ये सोचेगा कि हाँ भाई अब तो मेरा लॉस भी कवर हो जाएगा और मुझे बहुत सारे प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको पहले से ही पता है कि नहीं भाई ये मार्केट हमें ट्रैप कर रहा है, ये मार्केट हमें फंसा रहा है, इधर पे हमें ओनली सेल का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, तो आप इधर नहीं फंसेंगे, आपके कैपिटल सेव हो जाएगा। और आप खुद जानते हैं कि कैपिटल इज द किंग। जब तक आपके पास कैपिटल है तब तक आप इस मार्केट में टिके रहेंगे। जैसे ही कैपिटल खत्म, फिर आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, फिर आप बहुत सैड हो जाएंगे, आपको बहुत हर्ट होगा। और मैं इसीलिए अपने कोर्स का फीस इतना लो रखा हूं कि हाँ मैं दूसरे लोगों का हार्ड अर्न मनी को रेस्पेक्ट करता हूं और उनके टाइम को भी रेस्पेक्ट करता हूं। इसीलिए मैं सबको एडवाइस ये देता हूं कि पहले अपने कैपिटल को सेव करो और मार्केट को ऑब्जर्व करो, मार्केट को टाइम दो, थोड़ा समझो, फिर जाके आप खुद देख सकते हो कि आप देखो मैं रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूं और मैं जानता हूं आप भी यहाँ पे फंसे होंगे। इससे बड़े बड़े ग्रीन कैंडल देख के आपको लगता होगा कि इधर तो फेल हुआ, लेकिन मैं इधर 2 लॉट ऐड कर दूंगा। आप खुद सोचो जो भी इधर बाय किया होगा उसका क्या हालत हुआ होगा। सीधा देखो इतना बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल। तो आप अगर बिगिनर हो तो आपके साथ डेफिनेटली ऐसे न्यू हुआ होगा। जो एक्सपीरियंस है वो मेरे बात को समझ सकते हैं। डेफिनेटली ऐसा हुआ होगा कि जैसे ही आप बाय करते हो ना मार्केट पलट लेता है, जैसे ही आप सेल करते हो मार्केट ऊपर जाता है, तो आप इरिटेट हो जाते हो। आप समझते हो कि मार्केट मुझसे बदला ले रहा है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद जानते हो कि देखो आप खुद समझ रहे हो ना। देखो हमने रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ किया, हमको पता है यहाँ पे सेल करना है, हम यहाँ पे सेल इनिशिएट करते हैं। और देखिए पूरे दिन मार्केट ने एक ही रेंज पे मार्केट ने घूमता रहा, क्या नीचे आया। आप खुद देखो दूसरे दिन क्या होता है, मार्केट ओपन इधर हुआ, मैजिक देख रहे हो। आपने क्या किया था, सिंपल 4 दिन पहले वही सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ किया था, मार्केट फिर से वहीं सेकेंड डे थर्ड डे वहीं पे आया, वहीं से रिजेक्शन लिया, फोर्थ डे वहीं से आया, वहां पे कंसोलिडेट किया, एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ, डिसिप्लिन रहो, इट्स ओके। आप खुद देखो जब नेक्स्ट टाइम मार्केट ने ओपनिंग दिया, और जैसे ही ओपनिंग दिया आपको पता है यहाँ पे रेजिस्टेंस है, आप खुद देखो ओपनिंग दिया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, फिर जैसे ही ये जो पिछला वाला हाई था इसको जैसे ही तोड़ेगा, ये जो पिछला वाला लो था इसको देखो मार्केट ने इधर तोड़ दिया। आप खुद मैजिक देखो, सिंपल 5th डे क्या हुआ, मार्केट रेजिस्टेंस के पास ओपन हुआ, नीचे आया, फिर ऊपर गया। यहां पर क्या बनाया, मैंने आपको बताया था ना, ये पिछली वाली हाई को नहीं तोड़ा, लोअर हाई बनाया, फिर जैसे ही नीचे आया और ये जो पिछली वाली छोटा सा लो था इसको भी तोड़ा। सिंपल, यहाँ पे आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करो क्योंकि आपके मन में कॉन्फिडेंस होगा और यहाँ पे आप ट्रैप नहीं, यहाँ पे आप नहीं फंसेंगे। और स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, ये जो पिछला स्विंग है इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा और आपने क्लियरली प्रॉफिट को एंजॉय किया। आई होप आपको रेजिस्टेंस का मतलब समझ गए होंगे। और अगर आप एक परफेक्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो तो आपको अंदर से एक कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ भाई ये मेरा एनालिसिस है और यहाँ मैं क्लियर हूँ पूरे।
और एक बात देखो आपको, और एक बात मैं आपको समझाता हूँ। यही जोन पे हम बहुत कुछ साइकोलॉजी सीख लेंगे। देखिए हमने, ये था हमारा पहला रेजिस्टेंस जोन। देखिए ये कैंडल को मार करके मैंने बताया। आप खुद देखो, लगातार आपने 5 दिन, लगातार आपने 5-4 दिन आपने प्रॉफिट किया सेम प्लेस पे, आने के बाद आपको सेल करो। लेकिन ट्रेडर ओवर स्मार्ट कहाँ बन जाते हैं, देखो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। जैसे ही देखो सेकंड 6th डे मार्केट ने यहाँ पे ओपनिंग दिया, क्या हुआ था, मार्केट ने बहुत बड़े गैप ऑफ ओपनिंग दिया और इधर से सीधा रेड कैंडल का रिजेक्शन। तो मैं आपको बार बार बोलता हूं ना, आप क्या करते हो कि मार्केट का टॉप और बॉटम पकड़ने की कोशिश करते हो। आपने क्या किया होगा, आपकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, अगर मैं डेफिनेटली बोलता हूं आप अगर बिगिनर है तो ये गलती किए ही होंगे, मैं मानता हूं, मैं खुद ये गलती किया हूं। तो देखियो, देखो मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस था, आपने 5 दिन से देख रहे हो, चलो समझ लो कि यहाँ पे भी आप सक्सेस हो गए। तो जैसे ही मार्केट ओपनिंग होगा, आपके माइंड, आपके साइकोलॉजी क्या बोलेगा कि भाई भाई इधर तो इतना बड़ा रेड कैंडल रिजेक्शन दिया, लेकिन यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना रहा है, यहाँ पे देखो 3-4 ग्रीन कैंडल कंटिन्यू बना रहा है, तो भाई ये रेजिस्टेंस टूट चुका है और चलो 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 इधर से हम बाय कर लेते हैं। और जैसे ही आप बाय करते सीधा धड़म नीचे नीचे नीचे। आप बाद में सोचते कि यार ये क्या हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना है, हमें फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करना है। और फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, देखो अगर एक रेजिस्टेंस है, अगर रेजिस्टेंस को मार्केट अगर 6 दिन के 5 दिन के बाद अगर तोड़ रहा है, तो हमें कंफर्मेशन के लिए वेट करेंगे। क्या इधर कंफर्मेशन मिला? बिल्कुल भी नहीं मिला। इधर मार्केट नीचे आया, अगर इसको ऊपर जाना था ना, मैंने क्या बताया था, अगर इसको ऊपर जाना था तो मार्केट क्या करता, रेजिस्टेंस को तो तोड़ता, रिटेस्ट करने डेफिनेटली आता। चलो मैं मानता हूं रिटेस्ट करने आया, लेकिन रिटेस्ट करके ये जो पिछला वाला आज का डे का हाई बनाया था, इसको ऐसे तोड़ देता, फिर छोटा सा हायर लो बनाता, फिर एक हाई बनाता, फिर छोटा सा हायर लो बनाता, फिर एक हाई बनाता। तो ये जो हाई को, पिछले वाला जो हाई को इधर जो तोड़ देता मार्केट, और यहाँ पे जो हायर लो बनाता, ये जो नीचे जो लो बनाए इसको भी नहीं तोड़ता मार्केट, और ये जो हाई को तोड़ देता, तो यहाँ पे हम बाय का पोजीशन एग्जीक्यूट करते। नहीं तो सेकंड बार भी मार्केट चांस देता, यहाँ पे हम बाय का पोजीशन एग्जीक्यूट करते। लेकिन आप खुद देख सकते हो मार्केट ने क्या किया, मार्केट तो ऊपर ओपनिंग हुआ, रेजिस्टेंस को तोड़ा, मैं मानता हूं, नीचे आया और जैसे ही ऊपर गया पिछले वाले हाई को तोड़ नहीं पा रहा है, यहां से क्लियर प्राइस रिजेक्शन दे रहा है, और यहां पे जो लो बनाया था इसको भी ये तोड़ रहा है। सिंपल, यहां पे आपको सेल करना है, क्योंकि आपको पता लग गया कि भाई ये तो ट्रैप है, ये तो फेक ब्रेकआउट है, यहाँ पे बायर्स फंस गए हैं। तो आप मार्केट के साइकोलॉजी को समझो, जो जो इधर बाय किए होंगे वो डर गए होंगे और उनका पोजीशन ऑटोमेटिकली सेल पे कन्वर्ट हुआ होगा। लेकिन आप पहले से समझदार हो, आप पता है कि भाई मुझे यहाँ पे क्या करना है, आपको पैटर्न दिख रहा है कि भाई हाई बनाया, एक लो बनाया, और इधर क्या बनाया, एक लोअर हाई बनाया, क्योंकि पिछले वाले हाई को तोड़ नहीं पाया। सिंपल, रिजेक्शन ले रहा है प्राइस को, ये पिछले वाले लो को तोड़ रहा है, चलो सेल करो, स्टॉप लॉस दो, ये जो पिछले वाले स्विंग है, या फिर आपके मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से कि भाई मुझे आज इतना लॉस करना है, तो स्टॉप लॉस अगर मैं यहाँ पे रखूं तो मेरा स्टॉप लॉस शूट करता है। समझ लो कि आपने यहाँ पे सेल किया, और आप खुद देख सकते हो, आप खुद देख सकते हो कितना बड़ा रैली आपने एंजॉय किया। आप खुद देख सकते हो कितना बड़ा मार्केट, कितने दर तक नीचे गया, कितने नीचे गया मार्केट। और एक बात, चलो मैं मानता हूं आपने सेल परफेक्ट कर लिया, बाय परफेक्ट कर लिया, लेकिन अगर आपके साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं है तो डेफिनेटली मार्केट, अगर आपने समझो कि यहां पे सेल एग्जीक्यूट किया ना, तो मार्केट नीचे तो आएगा, फिर जब ऊपर जाएगा आपको यहाँ पे डर लगने लगेगा, आपको ये लगने लगेगा कि भाई नहीं 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 नहीं, मैं जो पिछली वाला ट्रेड था ना वहां पे मैं मिस्टेक किया था, तो मैं इधर भी फिर से मिस्टेक कर रहा हूं, नहीं नहीं नहीं। तो आप क्या करेंगे, डर के मारे अपने पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। आपके दिल में धक धक होगा, आपको हार्टबीट बढ़ जाएगा, जब मार्केट ऐसे बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल दो बना देगा ना, आपका हार्टबीट बढ़ जाएगा, आप समझेंगे कि यार मैंने क्या गलत ट्रेड ले लिया। बिल्कुल भी नहीं। आप अगर एक सही प्लेस पे एंट्री किए हो और अगर आप स्टॉप लॉस दिए हो, तो उसके बाद आप बिल्कुल भी मत सोचना कि आगे क्या होने वाला है। आपको पेशेंटली म्यूजिक सुनकर या फिर कुछ भी वीडियो देखो, या फिर मार्केट को बार बार देखो मत, या फिर अपने पोजीशन बुक को बार बार देखो मत। जब तक आप एक पोजीशन बुक को, अपने पोजीशन बुक को देखते रहेंगे, आप मार्केट को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, रियलिटी में क्या हो रहा है। आपके ध्यान पोजीशन बुक में होगा, आपके ध्यान आपके पैसे पे होगा कि भाई लॉस कितना दिखा रहा है, 1000, अरे भाई 2000, अरे भाई 3000। अरे मेरे भाई, मैं सबको समझाता हूं, अगर आपने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, अगर कुछ स्टॉप लॉस किया है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा,
आपके स्टॉप लॉस हिट होगा, नहीं तो टारगेट हिट होगा। तो आपको शांति से, डिसिप्लिन से, पेशेंट से बिंदास बैठना है, बिना डर के कि भाई मैं खुद के ट्रेड में कॉन्फिडेंस है कि मैंने सही प्लेस में एंट्री लिया है, सही स्टॉप लॉस दिया है, जेन्युइन स्टॉप लॉस दिया है। अगर फिर भी हिट हो गया, इट्स ए गुड लॉस, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, आप सिस्टम के हिसाब से ट्रेड ले रहे हो, आप रूल के हिसाब से। और आप खुद जानते हो, जो भी ट्रेडर अपने लाइफ में हो, अगर कोई भी इंसान अगर अपने लाइफ में डिसिप्लिन हो जाए, पेशेंट हो जाए, तो वो अपने लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है। अगर कोई पर्सन बहुत ही डिसिप्लिन है, पेशेंट है, अगर आप अपने इमोशन को अगर वो कंट्रोल कर पा रहा है ना, तो वो लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है। और आप खुद जानते हो, अगर आप कोई काम कर रहे हो, अगर आप समझो कि आप जिम जाते हो, अगर आपने सही डाइट और सही डिसिप्लिन लिया तो आपके बॉडी अच्छे बनेंगे। लेकिन समझो कि आप जिम तो जा रहे हो, 3 घंटे वर्कआउट कर रहे हो, लेकिन आकर फिर से अगर आप फास्ट फूड खा रहे हो, फिर से बिरयानी खा रहे हो, तो क्या फायदा? क्या आपके बॉडी पे वो मतलब जिम पे जितना कसरत किए होंगे उससे तो 5 डबल आपने खा लिया, तो क्या फायदा? वही सेम शेयर मार्केट में होता है कि अगर समझो कि आपने यहाँ पे सेल तो एग्जीक्यूट किया, जैसे ही ऊपर आएगा फिर से डर लगने लगेगा। ओके, देखो फिर से नीचे आया और जैसे जैसे फिर ऊपर आएगा ना, तो यहाँ पे आपको ऐसा लगने लगेगा कि अरे भाई नहीं नहीं, अब तो पक्का ये ऊपर आएगा। लेकिन मार्केट ने क्या किया? पेशेंट टेस्ट किया। इतने जो देर मार्केट ने नाटक किया ना, इधर पेशेंट टेस्ट किया, फिर सीधा इतना बड़ा बड़ा कैंडल देख सकते हो कितना नीचे आया मार्केट। आई होप आपको क्लियरली सब कुछ समझ में आ गया कि पेशेंट का वैल्यू क्या होता है। आप सोचो कि इतने देर आप वेट करते और जैसे ही इतना बड़ा बड़ा रेड कैंडल देखते और आप यहाँ पे सेल करते, आपको दिल से कितनी खुशी होती कि यस मैंने कर दिखाया। और आपको परफेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आ गया होगा। आप लाइव मार्केट में, लाइव क्लास में आप पूछ सकते हो। देखो मैंने आपको रेजिस्टेंस बता दिया, सेम प्लेस पे मार्केट बार बार होल्ड कर रहा है, फिर नीचे जा रहे हैं। अब देखो कितनी बार मार्केट ने फेक ब्रेकआउट दिया। देखो हमारा ये था रेजिस्टेंस था, ओके चलो, कितनी बार मार्केट ने फेक ब्रेकआउट दिया। यहां पे भी देखो, यहां पे ब्रेकआउट, एक बार ब्रेकआउट दिया था ना, आप खुद देख सकते हो। आपको थोड़े से संभल के, थोड़े से मतलब कॉमन सेंस यूज करके ट्रेड लेना है। फिर से ब्रेकआउट दिया, मैंने आपको क्या बताया था? अरे मेरे भाई, अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो इधर पे हमें बाय नहीं करना है हड़बड़ी में, हमें एक हायर हाई फॉर्मेशन। क्या आप खुद को पूछो, क्या यहाँ पे मार्केट ने हायर हाई फॉर्मेशन बनाया? बिल्कुल भी नहीं बनाया। नीचे आया, फिर अगर ऊपर जाता और ये पिछले वाला हाई को तोड़ देता, तो हम पोजीशन एग्जीक्यूट करते हैं। हमें कंफर्म होता है कि हाँ भाई ये ब्रेकआउट दे चुका है और वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। वॉल्यूम का एनालिसिस में आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, तो हम ट्रेड करते। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? हायर हाई नहीं बनाया, एक रिजेक्शन लिया यहाँ पे, और जैसे ही नीचे आ रहा था, हमें क्या करना था? इधर सेल का पोजीशन एग्जीक्यूट करना था। और हमारा स्टॉप लॉस रहता है ये जो डे का हाई था, छोटा सा। देखो अगर आपने स्नाइपर एंट्री, किसे बोलते हैं? परफेक्ट एंट्री, अगर आपने ले लिया ना, ऑटोमेटिकली आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा सा रह जाएगा। बैंक निफ्टी जितना इंडेक्स में भी आप छोटे छोटे स्टॉप लॉस पे काम कर सकते हो और बड़े बड़े टारगेट अचीव कर सकते हो। कैसे? आपको डिसिप्लिन, पेशेंट एंड आपकी आंखों को चील के नजर जैसे बनाना चाहिए कि भाई मुझे परफेक्ट एंट्री लेना है। प्राइस कहां पे रिजेक्ट हो रहा है वो आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो देखो मार्केट ऊपर तो गया, पिछले वाला हाई को तोड़ नहीं पाया, फिर नीचे आया, फिर जैसे लोअर लो बना रहा है, लोअर हाई लोअर लो, देखो लोअर लो, फिर लोअर हाई लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर इसके लो को तोड़ रहा है। आप खुद देखो कितनी अच्छे से मार्केट प्राइस सेक्शन को रेस्पेक्ट करता है। आप खुद देखो मार्केट कितना नीचे गया था। आपको क्लियर हो गया रेजिस्टेंस का? अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे लाइव क्लास में पूछ लेना। तो चलो हम देखते हैं सपोर्ट की क्या वैल्यू है। सपोर्ट को सपोर्ट तो मैंने आपको बताया था ना कि आपको कैसा करना है। तो चलो हम देखते हैं कि सपोर्ट को कैसे हमें ड्रॉ करना है। देखो आप खुद देख सकते हो, सपोर्ट के लिए हमें क्या करना है। यहां पे मैंने आपको बताया था ना, जहां से मार्केट ऊपर गया है, तो हमें क्या करना है, ये जो कैंडल है ग्रीन कैंडल, इसके स्विंग के नीचे एक लाइन और ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग पे एक लाइन, आप खुद देख सकते हो। फिर क्या हुआ मार्केट, देखो आप मतलब मैजिक देखो, ऊपर तो गया, आपने पहले से क्या किया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ किया था। देखो फिर मार्केट नीचे आया और आपने क्या किया था, पहले से आपने सपोर्ट जोन ड्रॉ कर लिया था। इस प्लेस पे आपने क्या किया था, सपोर्ट जोन ड्रॉ कर लिया था। आप खुद देख सकते हो एक परफेक्ट सपोर्ट जोन ड्रॉ करने का फायदा देखो क्या हुआ। इधर मैजिक, मार्केट सीधा नीचे आया। आप लोग खुद देख सकते हो कि डिसिप्लिन, पेशेंट और कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस। मार्केट इतनी तेजी गिरावट तो दी, तो यहां पे क्या होंगे, बायर्स ट्रैप हो जाएंगे।
वो सोचेंगे कि हाँ भाई मार्केट इतनी जोर से नहीं, सॉरी सेलर यहाँ पे ट्रेप होते हैं। अगर मार्केट यहाँ से इतनी जोर से नीचे गिर रहा है ना, आप एडवांस एंट्री लेते तो यहाँ पे लेते, क्योंकि आपको पता है आपने परफेक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो 915 मार्केट ओपन हुआ, आपने रेजिस्टेंस जोन देखिए 8 9 10 दिन से आपने मतलब बना के रखा है, और आप खुद देख सकते हो कि मार्केट सेम प्लेस पे ओपनिंग हुआ और सीधा नीचे आया। आपको पता है आप सेल करोगे इधर, लेकिन जो इनडिसिप्लिन ट्रेडर हैं वो क्या करेगा, वो सोचेगा अरे भाई इतनी बड़ी रैली आ रहा है, चलो 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 मैं एंट्री मिस ना कर लूं। वो क्या करेगा कि मुंबई के ना लोकल ट्रेन में चढ़ने जैसा मतलब वो कोशिश करेगा। वो क्या करेगा, हड़बड़ी में यहाँ पे सेल एंट्री ले लेगा, यहाँ पे सेल एंट्री ले लेगा, और फिर क्या करेगा मार्केट धड़म। आपको पता है यहाँ पे सपोर्ट जोन है, आपको पता है यहाँ पे सपोर्ट जोन है, तो आप यहाँ पे क्या करते, बाय करते, और वो यहाँ पे क्या करता, सेल करता। जैसे ही सेल करता गया, उसका पैसा गया, मार्केट यहाँ कहीं स्टॉप लॉस हिट करवा लेता। आप खुद समझ रहे हो एक परफेक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का। आप मतलब सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करो, अगर मार्केट सेम प्लेस पे आ रहा है तो उसके साथ प्ले करो। आप खुद देख सकते हो मार्केट क्या किया। और देखो सपोर्ट अगर है, यहां पे हमें बाय इनिशिएट नहीं करना है, मैंने पहले से आपको बता के रखा है, हमें कंफर्मेशन के लिए वेट करना है। कंफर्मेशन कहां पे मिला, सपोर्ट को टच किया, इट्स ओके, आप रेडी रहेगा, इस टाइम पे आप रेडी रहना। सपोर्ट को टच किया, ऊपर गया, एक हाई बनाया, और जब नीचे आया आप सोचोगे कि यार ये जो लो बनाया था इसको तो तोड़ नहीं पाया, तो ये क्या बना रहा है, देखिए इधर नीचे आया, फिर ऊपर थोड़े जाने की, और यहाँ पे पिन बार कैंडल की क्लियरली आप देख रहे हो कि ग्रीन कैंडल, यहाँ पे देखो क्लियरली प्राइस रिजेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बनाया, हायर हाई हायर लो, और यहाँ से जब ऊपर जा रहा है और ये जो हाई को तोड़ रहा है, यहाँ पे आप बाय एग्जीक्यूट करते। और स्टॉप लॉस कहाँ रहता, ये जो कैंडल है इसके थोड़े से नीचे रहता। आपको स्टॉप लॉस आपके कॉमन सेंस के हिसाब से यूज करना है, मार्केट के वोलेटिलिटी को देखकर हमें यूज करना है कि भाई स्टॉप लॉस मुझे इधर रहना चाहिए। अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आपको स्टॉप लॉस यूज करना है। आप खुद देखो, हायर हाई बनाया और अगेन क्या बनाया, इधर ये पिछले वाला हाई को तोड़ा और फिर हायर लो। ये लो को बार बार मार्केट नहीं तोड़ रहा है, एक न्यू हाई बना रहा है, फिर न्यू लो बना रहा है। आप खुद सोचो, यहाँ पे अगर आप बाय करते, स्टॉप लॉस इधर छोटा सा रहता, मार्केट नीचे आया, ये क्यों नीचे आया, आपके पेशेंट को टेस्ट करने के लिए कि भाई आप सच में मतलब रियल ट्रेडर हो ना, आप डिसिप्लिन ट्रेडर हो ना। और जहाँ अगर देखो आपने सपोर्ट यहीं कहीं, हाँ हाँ समझ लो यहीं पे ड्रॉ किया था ना, मार्केट यहीं से तो ऊपर, एक सेकंड बस, हाँ देखो मार्केट यहीं से तो ऊपर जा रहा है, आपने अगर यहीं पे बाय कर दिया, चलो आपने परफेक्ट एंट्री ले लिया, मैं मानता हूं आपने परफेक्ट बाय किया, पूरे स्नाइपर एंट्री लिया है आपने। तो उसके बाद क्या, आपको रिलैक्स रहना है, आपको डिसिप्लिन रहना है, आपको पेशेंटली अपने, अगर आपने देखो अगर 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया हो तो टारगेट हमारा डेफिनेटली 200 300 पॉइंट का रहना चाहिए। मार्केट को अगर जब लॉस दे रहे हो तो छोटा सा लॉस दो, और जगह जब आप अगर प्रॉफिट ले रहे हो मार्केट से तो मैक्स टू मैक्स आप प्रॉफिट लेने की कोशिश करो। आपको आई होप मेरी बात को समझ में आ रही है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, जो प्राइस एक्शन पढ़ने जानते हैं, उनको इधर कुछ ना कुछ पैटर्न दिखा होगा, और शायद आपको भी इधर कुछ ना कुछ पैटर्न दिख रहा है। तो खुद सोचो, यहाँ पर जो सेल करते वो तो ट्रैप होते, लेकिन ये जो रेड कैंडल, ये जो रेड कैंडल, ये देख के फिर से वो ओवर ट्रेडिंग करते हैं कि भाई अब तो मुझे मतलब पैसा चाहिए ही चाहिए, मार्केट ने मुझसे अगर इतना पैसा लिया है तो मुझे ये पैसा चाहिए ही चाहिए। लेकिन आप क्या किए, यहाँ पे बाय करके शांति से बैठ गए, डिसिप्लिन से बैठ गए, बिंदास बैठ गए। आपका स्टॉप लॉस इधर है, आपका टारगेट फिक्स है, आपके जो टारगेट फिक्स हैं, तो आपका बस यही माइंड रखना है कि भाई मुझे स्ट्रांग रहना है, मुझे मेरे साइकोलॉजी को इंप्रूव करना है, मुझे पेशेंटली मेरे टारगेट के लिए वेट करना है। चाहे मार्केट मुझे जितनी डराने की कोशिश करे, चाहे मार्केट मुझे बार बार उसको चार्ट को देखकर, चाहे आपको चार्ट बोले कि भाई मुझे ओवर ट्रेड कर, भाई मुझे यहाँ पे बाय कर ले, यहाँ पे एक चांस ले ले, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। अगर आपने परफेक्ट एंट्री लिया है तो डेफिनेटली आप विन करेंगे। मैं खुद बोलता हूँ, अगर आप पेशेंट ट्रेडर बन गए तो आपकी लाइफ सुधर जाएगी, आप बहुत आगे जा सकते हैं इस फील्ड में। तो देखो आप अगर यहाँ पे बाय कर दिए तो ऊपर तो मार्केट गया, फिर नीचे यहाँ पे क्या कर रहा है, आप अगर प्रोफेशनल ट्रेडर हैं तो इसको ये आप एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहीं ना कहीं मार्केट बना रहा है, तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर वेट करेगा। आप खुद देख सकते हो, आप यहां बना लेफ्ट शोल्डर हेड, राइट शोल्डर, और जब मार्केट ने ये जो शोल्डर हैं दोनों को ब्रेकआउट दिया, फिर आप रैली एंजॉय कर सकते हो, जितना पैसा कमाना है कमाओ। देखो अब खुद सोचो,
सिंपल सी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके हायर लो फॉर्मेशन बना रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, परफेक्ट एंट्री ले रहे हो, एक लॉजिकल स्टॉप लॉस दे रहे हो, अपने रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट के हिसाब से आपको पता है कि हाँ भाई मुझे लॉस होना है तो इतना ही होना है। अगर ये सब कुछ कर चुके हो तो आपका क्या टेंशन, सिर्फ एक ही एम रहेगा फिर कि हमें टारगेट के लिए वेट करना है। देखो आपके टारगेट अचीव हुआ ना, मार्केट आपको पहले डराने की कोशिश करेगा, उसको मतलब कुछ बलि का बकरा चाहिए ना, उसको हलाल करने के लिए कुछ बलि का बकरा तो चाहिए। आप खुद सोचो, जो जो इम्पेशेंट ट्रेडर हैं, अगर समझो कि यहाँ पे बाय भी किए होंगे ना, यहाँ कहीं छोटे से प्रॉफिट पे एग्जिट कर दिए होंगे, और जब नीचे आ रहा होगा ये प्लेस पे वो खुश खुश हो रहे होंगे कि भाई मैं तो ज़्यादा स्मार्ट हूँ मार्केट से, मैं तो यहाँ पे एग्जिट कर दिया, मैं ज़्यादा स्मार्ट हूँ, थैंक गॉड मुझे तो थोड़ा सा प्रॉफिट मिल गया, वो मेरे लिए बहुत काफ़ी है। वो यहाँ पे खुश हो रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि मैंने परफेक्ट प्लेस पे एग्जिट किया है, मैं तो मतलब स्मार्ट हूँ, मार्केट तो अब नीचे जाएगा, मैंने तो अपना पैसा बचा लिया। लेकिन जब मोबाइल ऑफ करके जब बाद में आएंगे देखेंगे कि अरे भाई मार्केट ने तो इतना बड़ा रैली दे दिया है, सिंपल हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। खुद देखो कितना बड़ा बड़ा मार्केट मोमेंटम दिया, खुद देख सकते हो। अगर यहाँ पे कोई बाय करने का मौका नहीं मिला तो ये जो हायर लो बना यहाँ पे फिर से मौका मिला, यहाँ पे फिर से चांस दिया। तो मार्केट आपको बार बार मतलब चांस देता है, लेकिन आप पकड़ नहीं पाते। आपको अभी क्लियरली समझ में आया। और देखो यहाँ पे हमने एक सपोर्ट जोन बनाया था, फिर देखो नेक्स्ट डे क्या हुआ, देखो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर हो गया होगा, आई होप, आई थिंक। देखिए ऊपर तक एंजॉय किया ना प्रॉफिट, नेक्स्ट डे के लिए हमारा ट्रेड क्लोज हो गया, तो हम फिर से नेक्स्ट डे के लिए वेट करेंगे, फिर से नेक्स्ट डे। देखो मार्केट नीचे आया लेकिन हमारे सपोर्ट जोन को टच नहीं किया, हम यहाँ पे ज़्यादा स्मार्ट होके ट्रेड नहीं लेंगे, हमारा परफेक्ट सपोर्ट जोन को टच करना चाहिए लेकिन टच नहीं कर रहा है। फिर देखो मार्केट ऊपर गया, सारे बायर्स को इधर ट्रैप किया, हमें सेल यहाँ पे करना था क्योंकि सपोर्ट जोन टूट रहा है। और मैंने आपको क्या बताया कि सपोर्ट जोन टूटते ही सेल नहीं करना है। आप खुद देखो नीचे तो आया मार्केट, सपोर्ट को तोड़ा, हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है। जो जो बिगिनर्स हैं वो यहाँ पे सेल कर देंगे, यहाँ पर सेल कर देंगे, और जैसे ही इतना बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल छोटा छोटा बनाएगा उनको डर लगने लगेगा। आपको परफेक्ट स्नाइपर एंट्री लेना है। सपोर्ट को तोड़ा, एक रिटेस्ट के लिए मार्केट मतलब जाने के लिए ट्राई किया, लेकिन क्या किया, पिछले वाले जो हाई बनाया था इसको नहीं तोड़ा। फिर क्या किया देखो, तो आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गई कि हाँ भाई सपोर्ट को तोड़ा, फिर से रिटेस्ट करने गया और यहाँ पे लोअर हाई और लोअर लो। फिर यहाँ पे क्या बनाया, लोअर हाई, इधर तक देखो लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई देन लोअर लो, लोअर हाई देन लोअर लो। अब खुद देखो मार्केट ने उस दिन कितना बड़ा रैली दिया था। क्यों रैली दिया था, जस्ट बिकॉज यहाँ जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था जहाँ पे मार्केट बार बार टच कर रहा था वो फाइनली एक लॉजिकली तोड़ दिया, तोड़ा, रिटेस्ट करने आया। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर उछल जाता, आप खुद सोचो, यहाँ पे सपोर्ट जोन ड्रॉ किए हो, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर ऊपर उछल जाता, यहाँ पे हमें बाय नहीं करना था, हमें अगर यहाँ पे फिर से हायर लो और फिर ऊपर जा रहा है तो हमें यहाँ पे बाय करना था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, रिटेस्ट करने गया, फिर जब नीचे आ रहा है यहाँ पे हमें सेल करना है। और आप खुद देखो कितना बड़ा प्रॉफिट आप एंजॉय करते।